अस्सलाम वालेकुम, शफकत अली एडवोकेट, वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। आज हम बात करेंगे मालिक मकान और किराएनामे के हवाले से। क्या आप एक मकान मालिक हैं जिसका किरायादार महीनों से किराया नहीं दे रहा, मकान खाली नहीं कर रहा और आप परेशान हैं कि क्या करें? या फिर आप एक किरायादार हैं जिसे मालिक मकान धमकियां दे रहा है कि पानी बिजली बंद कर दूंगा, ज़बरदस्ती मकान खाली करा लूँगा और आप नहीं जानते कि आपके क्या हकूक़ हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी सूरत में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान में किरायादारी के तनाज़ात लाहौर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा आने वाले मुकदमात में से हैं और इन मुकदमात की एक बड़ी वजह यह है कि ना मालिक को कानून मालूम है ना किराएदार को। आज मैं आपको बताऊंगा मालिक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, किराएदार के क्या हकूक़ हैं और कानूनी रास्ता क्या है। गौर से सुनें क्योंकि आज की वीडियो आपको महंगे मुकदमे और लंबी परेशानी से बचा सकती है। पहले समझते हैं कि पंजाब में किराएदारी का बुनियादी कानून क्या है। पंजाब में किराएदारी का इस वक्त जो बुनियादी कानून चल रहा है वो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। ये कानून पूरे पंजाब में नाफिज है और इस कानून के तहत ना मालिक जो चाहे कर सकता है और ना किराएदार जो चाहे कर सकता है। दोनों के हकूक़ और जिम्मेदारियाँ प्रॉपरली इसमें वज़ा की गई हैं। लेकिन एक अहम बात, ये कानून सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल जायदाद पर लागू होता है, यानी रहायशी मकान और दुकान। और एक और अहम बात, अगर किराएदार सरकारी मुलाजिम हो या कोई खुसूसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ रखता हो तो इसका मामला थोड़ा मुख्तलिफ होगा। लेकिन आज हम आम किराएदारी की बात करेंगे। अब पहला और सबसे अहम सवाल, क्या मालिक किराएदार को ज़बरदस्ती निकाल सकता है? जवाब है नहीं। कानून बिल्कुल वाज़ेह है, मालिक अपनी मर्ज़ी से किराएदार को ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता। चाहे कितना ही अरसा गुजर जाए, चाहे किराएदार कितने ही महीनों का किराया ना दे, चाहे मालिक को मकान की कितनी ही ज़रूरत हो, मालिक को हर हाल में अदालत से डिग्री लेनी होगी और अदालती हुक्म के बगैर किराएदार को निकालना कानूनी तौर पर एक जुर्म है। अब सवाल यह है कि मालिक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। पहले वो काम जो मालिक बिल्कुल नहीं कर सकता, पहला, मालिक किराएदार को पानी नहीं काट सकता। ये एक आम हरकत है। मालिक सोचता है पानी बंद कर देंगे तो किराएदार खुद ब खुद चला जाएगा, लेकिन ये गैर कानूनी है और इस पर किराएदार मालिक के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। दूसरा, मालिक किराएदार की बिजली नहीं काट सकता, चाहे वापडा या लेस्को के कनेक्शन मालिक के नाम पर ही क्यों ना हो। तीसरा, मालिक किराएदार का ताला नहीं तोड़ सकता, ना इसका सामान बाहर निकाल सकता है। ये इंतहाई गैर कानूनी अमल है और इस पर मालिक के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी बन सकता है। चौथा, मालिक किराएदार को ज़ुबानी या तहरीरी धमकियां नहीं दे सकता, ना इस पर नफ्सियाती दबाव डाल सकता है कि फ़लाँ तारीख तक नहीं निकलेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पांचवा, मालिक किराएदार की इजाज़त के बगैर मकान में दाखिल नहीं हो सकता। मालिक होने के बावजूद जब जायदाद किराए पर दे दी तो किराएदार का इस पर कब्ज़ा कानूनी है और मालिक का बिला इजाज़त दाखिला कानूनी तौर पर कानून से तजावुज़ है। अब वो काम जो मालिक कानूनी तौर पर कर सकता है, रेंट कंट्रोलर की अदालत में दावा दायर कर सकता है। हर ज़िले में रेंट कंट्रोलर की अदालत होती है जो सिर्फ किराएदारी के मुकदमात सुनती है। ये सबसे तेज़ और सबसे मौसर रास्ता है। दूसरा, मालिक नोटिस भेज सकता है। किराएदार को कानूनी नोटिस देना मालिक का हक है और ये नोटिस रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए भेजना जो है वो लाजिम है, जिसमें मालिक लिखता है कि कितने अरसे में मकान खाली कर दो, यानी कि महीना 2 महीने जितना भी उनका नोटिस पीरियड है वो उसके अंदर मेंशन करेगा। तीसरा, अगर किराएदार ने नोटिस के बावजूद मकान खाली ना किया तो मालिक रेंट कंट्रोलर की अदालत में बेदखली का दावा दायर करेगा। ये दावा मुख्तलिफ बुनियादों पर दायर हो सकता है जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा। अब समझते हैं कि किन बुनियादों पर मालिक किराएदार को निकाल सकता है। कानून में वाज़ेह बुनियादी चीज़ें दी गई हैं जिन पर रेंट कंट्रोलर किराएदार को निकालने का हुक्म दे सकता है। पहली बुनियाद जो उसमें बनती है वो ये कि किराया ना देना। अगर किराएदार ने 2 महीने या इससे ज़्यादा अरसे का किराया ना दिया तो मालिक दावा कर सकता है। लेकिन याद रहे, अदालत पहले किराएदार को मौका देती है कि बकाया किराया अदा करे। अगर कर दिया तो बेदखली से बच सकता है। दूसरी बुनियाद,
मालिक की ज़ाती ज़रूरत, अगर मालिक ख़ुद मकान में रहना चाहता है या इसके करीबी ख़ानदान को रहने की ज़रूरत है, यानी कि उसका बाप, वालिद, बेटा, बेटी, बहू वो पे रहना चाहते हैं, वो उसकी ज़ाती ज़रूरत होगी तो अदालत से मकान खाली करवा सकता है। लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि ज़रूरत कितनी हकीकी है, दिखावा तो नहीं है। तीसरी बुनियाद, मकान को नुकसान पहुंचाना। अगर किराएदार ने मकान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, दीवारें तोड़ दी, मकान की हालत ख़राब कर दी, तो मालिक दावा कर सकता है। चौथी बुनियाद, मकान का नाजायज़ इस्तेमाल। अगर किराएदार ने रहायशी मकान में कारोबार शुरू कर दिया या मकान को किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो भी बेदखली हो सकती है। पांचवी बुनियाद, मकान को आगे किराए पर दे देना, सबलेट कर देना। और अगर किराएदार ने मालिक की इजाज़त के बगैर मकान किसी और को दे दिया, सबलेट कर दिया, तो मालिक अदालत जा सकता है। छठी बुनियाद, मकान की तामीर नौ की ज़रूरत। अगर मकान बहुत पुराना हो गया है और मालिक इसे गिरा कर नई तामीर करना चाहता है तो भी बेदखली मुमकिन है, लेकिन इसके लिए नक्शे और इजाज़तनामे मुतल्लिका अथॉरिटी से नक्शे का पास होना जो है वो अदालत को दिखाने होंगे।